लाखों लोग जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करके भी डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ एक चाय वाले ने बिल गेट्स के साथ कॉलैब किया और मालदीव्स और दुबई में करोड़ों छाप रहा है। अंजलि अरोरा ने 4 करोड़ का घर ले लिया। कोमल पांडे एक रील का 30 लाख रुपए चार्ज करती है। पूर्व ने भी कोई कम नहीं छापे। तो क्या हम गधे हैं? मतलब इतनी पढ़ाई करते हैं नॉर्मल पीपल जो कि सोचते हैं कि यार एक अच्छी नौकरी मिल जाए फिर तो लाइफ सेटल है। तो हम पूरे के पूरे डीप में जाएंगे इस वीडियो में और नॉर्मल पीपल और यूट्यूबर का कंपैरिजन करेंगे। क्या बात, ये बात है। ए टू जेड सभी चीज़ों का उन हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले तो जो अभी यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, वो सभी ये डिजर्व करते हैं क्योंकि इन्होंने भी मेहनत की थी। मैं ये नहीं मानता कि मैं सिर्फ उनकी बुराई करूँगा क्योंकि उन्होंने भी तो मेहनत ही की है। उनके पास भी तो टाइम था इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मेहनत की, यूनिक तरीके से चाय बेची टॉली चाय वाले ने। कोमल पांडे भी कुछ तो यूनिक करते हैं तभी तो उसको 30 लाख रुपए मिलते हैं एक रील के लिए। वैसे ही यार यूनिकनेस होती है। और हाँ, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि यूट्यूबर सिर्फ 1% यूट्यूबर होते जो कि बहुत अच्छा पैसा कमाते, वरना जो बाकी के 99% यूट्यूबर होते उनका तो चैनल ही मोनेटाइज नहीं होता और कई कई के हो जाते तो नॉर्मल जो पगार मतलब जो वेज मिलते हैं उससे भी कम होती है। मतलब कई के यूट्यूबर को तो 8-9 हज़ार में काम करना पड़ता है, वो भी महीना भर कंटेंट अच्छे से मेहनत करके भी। तो ये भी जानना जरूरी है। और वहीं पर हर एक फील्ड में 1% लोग होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सभी जगह ये लागू हो जाता है, डॉक्टर में हो या फिर इंजीनियरिंग में हो, सभी जगह ये लागू होता है। तो ये जानना जरूरी है। तो आपको लगता है कि यूट्यूबर मतलब कुछ भी मेहनत नहीं? हाँ, अभी कुछ नहीं मेहनत करते वो ठीक है, लेकिन उन्होंने पहले जो मेहनत की है वो हमें भूलना नहीं चाहिए। तो सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि नॉर्मल पीपल की फिक्स सैलरी होती है और वो भी लिमिटेड होती है, और यूट्यूबर की जो सैलरी होती है वो मल्टीपल इनकम पे डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल एड्स, ब्रांड डील्स, मर्च, एफिलिएट, मतलब लिमिटलेस होती है वो। फिर उसके बाद फ्रीडम जो होता है यूट्यूबर के पास बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत से लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि यूट्यूबर्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनको बता दूँ यूट्यूबर की लाइफ नहीं अच्छी होती। उनको हर दिन सोचना पड़ता है कि क्या अलग करूँ जिससे मेरे व्यूज़ बढ़ जाए। मैं ही एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ तो मुझे हर एक कंटेंट को देखना पड़ता है कि क्या ये चलेगा। तो मुझे लगा ये यूट्यूबर वर्सेस नॉर्मल पीपल चल जाएगा, तो इसलिए मैंने ये बनाया। तो बहुत सारी आइडिया लगानी पड़ती है। वैसे आपको जॉब में नहीं लगानी पड़ती, आपको जो काम जो बॉस देता है वही करना पड़ता है। आपको ना ही थंबनेल के लिए यहाँ वहाँ भागना पड़ता है, ना ही टाइटल अच्छा सा जो कि वायरल जाए वो देखना पड़ता है, ना ही कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, ना ही स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट तो इतनी इम्पोर्टेंट होती है यूट्यूब के लिए, अगर वो नहीं बन जाती अच्छी तो वीडियो कितना भी अच्छा, मतलब वीडियो का गाइड है कितना ही अच्छा हो, लेकिन पीपल जो है वो आधा ही देख जाते, दिन छोड़ जाते और इसका यूट्यूब पर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें एल्गोरिथम अनुसार सब करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें जो है नॉर्मल पीपल जो है वो अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। आप भी कोई अच्छा सा टीचर बन जाओ और फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो और फिर जो कंटेंट है जो आप सिखाते हो वही यूट्यूब पर अपलोड करो। आप चाहे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन उससे रिलेटेड कंटेंट तो होता ही है, वो आपको अपलोड करना चाहिए। देन उसके बाद सक्सेसफुल आप तो अपने आप बन जाओगे, क्योंकि आपके पास जो है वो उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है दूसरों की कंपैरिजन में, जो कि दूसरे लोग कुछ भी नहीं होते फिर भी बहुत कुछ बता देते हैं। मतलब ChatGPT से लिखकर या फिर गूगल से ढूंढकर वो इंफॉर्मेशन देते। लेकिन अगर आप उस फील्ड में पहले से ही हो, मतलब अगर आप डॉक्टर बन गए तो आपको इंफॉर्मेशन देना कितना आसान पड़ेगा, आपका नाम भी होगा, पब्लिक आप पर ट्रस्ट भी करेगी। तो ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि आपको पहले वो बन जाना चाहिए, फिर उसके बाद करना चाहिए। बाकी यूट्यूबर्स की इमेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया की अभी
ब्रांड डील्स, ये सब कुछ चला गया उनके हाथ से। तो एक कंट्रोवर्सी और पूरा करियर खत्म। फिर जो डोपामिन जो गिर जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है वो बंदा। यूट्यूबर्स की लाइफ में डोपामिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज देखा मैंने कि मेरे वीडियो पर 1 लाख व्यूज है, तो समझ सकते हो मैं कितना ज्यादा खुश हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की इस वीडियो पे और 2-3 व्यूज आए तो समझ सकते हो मैं कितना ज्यादा उदास हो जाऊंगा। तो सब डोपामिन का खेल है। इसलिए एक लड़की ने तो कर लिया, आपने सुना ही होगा, इसे बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली बिकॉज ऑफ डोपामिन। तो डोपामिन बहुत ज्यादा घातक होता है। हर वो बंदा जो सोशल मीडिया पर है उसके लिए डोपामिन मायने रखता है। आप वीडियो देख रहे हो, आपका डोपामिन कम कर रहा है क्योंकि आपको एक अलग नॉलेज मिल रही है यूट्यूबर्स वर्सेस नॉर्मल पीपल में क्या हो रहा है। वहीं पर कोई अगर इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाता है तो उसके भी मन में डोपामिन होगा कि काश 1 करोड़ पे व्यूज आ जाए या फिर काश लाखों व्यूज आ जाए। तो ये डोपामिन का खेल है। इसलिए नॉर्मल पीपल को अच्छे लाइफ मिल जाती है। बाकी वो भी कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते, लेकिन कब उनका लक मिल जाए साथ में और उनको व्यूज की बारिश मिल जाए एक वीडियो में। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो कि अजिंक्य गेमर्स नाम से, उस पे एक वीडियो 1 मिलियन पे चला गया। मेरा चैनल ही मोनेटाइज हो गया उसकी वजह से। ये क्या हो गया? तो मैं कितना ज़्यादा खुश हुआ होऊंगा। लेकिन उसके बाद जो मैंने वीडियोस डाली उस पे बहुत कम व्यूज आए, तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा दुख हुआ होगा। तो यही होता है यूट्यूबर्स की लाइफ में, बाकी कुछ नहीं। अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हो तो ऑडियंस को समझो, उनकी नीड्स को पूरा करो, अपने आप ऑडियंस तुम्हारे पास आ जाएगी। और आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस टॉपिक पे, वरना यूट्यूब चैनल नहीं चलते ज़्यादा देर तक। चुप कर बे कुत्ते। क्यों? क्या हुई? 7 मिनट पूरे हो गए।